हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद कृतिका आनंद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो कबाड़ से जुगाड़ पर है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं थर्मोकोल का, ये जब मैं नया फ्रिज लाई थी उसी के साथ ये निकला था। तो ये वेस्ट में ऐसे ही फेंका हुआ था, इसका मुझे कोई यूज नहीं दिख रहा था। तो मैं फिर सोची कि इसका कुछ तो यूज में लाऊं। तो फिर मैं सोची इसमें कुछ प्लांट ही लगा देती हूँ। तो प्लांट लगाने के लिए भी मुझे इसमें मिट्टी डालनी होगी, और लेकिन इस थर्मोकोल में आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े होल हैं कि जब भी मैं ऊपर से मिट्टी डालूँगी तो वो तो सारे नीचे गिर जाएंगे, पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फिर मैं इसमें कैसे लगाऊंगी? तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर कुछ डालकर कुछ पौधे लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चारों तरफ से ईंट को रख कर थर्मोकोल को थोड़ा ऊंचा रख ली हूँ, ताकि जब भी इसमें पानी डालूँ तो आसानी से पानी बाहर निकल जाए और छत पर सीलन ना आए। तो इस तरह से छेद को भरने के लिए मैं एक जूट की बोरी को इस तरह से रख कर अच्छे से चारों तरफ से ठीक कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब मैं इसमें मिट्टी डालूँगी तो मिट्टी बाहर नहीं निकलेगा, और पानी भी जब डालूँगी तो मिट्टी पानी के साथ भी नहीं बहेगा। जूट की बोरी उसे रोक कर रखेगा, और पानी को भी जूट की बोरी थोड़ा मिट्टी में रोक कर रखेगा। तो मिट्टी में ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर बना रहेगा, क्योंकि अब गर्मी का दिन आ रहा है और गर्मी के दिन में तो मिट्टी बहुत ही जल्दी सूखती है। तो अगर ये जूट की बोरी गीली रहेगी तो मिट्टी ज़्यादा टाइम तक इसमें मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जूट की बोरी से मिट्टी में ज़्यादा पानी रुकेगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो जूट की बोरी है वो कोकोपीट का काम करेगा। जैसे कोकोपीट एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देता है और मॉइस्चर को होल्ड कर रखता है, उसी तरह से ये जूट की बोरी भी काम करेगा। तो इस तरह से फिर अब मैं जूट की बोरी को बिछाकर इस तरह से मैं अच्छे से इसमें मिट्टी को डाल दे रही हूँ, ताकि इसमें मैं कुछ लगा सकूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी गहराई बहुत कम है, तो इसमें कौन से पौधे लगा सकते हैं? तो इसमें धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, या फिर कोई और किसी भी तरह का साग लगा सकते हैं, या फिर कुछ फूल के पौधे अगर लगाना चाहते हैं तो वैसे फूल के पौधे जिसकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं जाती है उन पौधों को भी लगा सकते हैं। मतलब इसका यूज हो ही जाएगा कुछ ना कुछ लगा कर। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगी? तो मैं इसमें धनिया लगाने वाली हूँ। तो मैं थोड़ी धनिया ले ली हूँ, उसे मैं 2 हिस्सों में कर दे रही हूँ। एक ईंट के छोटे से टुकड़े से मैं इसे इस तरह से कर हल्के हाथों से इसके धनिया को 2 हिस्सों में कर दे रही हूँ। इससे क्या होता है कि पौधा जल्दी आसानी से ही निकलता है, और जल्दी निकलता है, क्योंकि धनिया में से पौधा निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो अब मैं इसे 2 हिस्सों में कर दी हूँ। अब मैं मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि और जल्दी धनिया का पौधा उगे तो इसे आप पहले पानी में भिगो लीजिए, उसके बाद मिट्टी में लगाइए। मैं डायरेक्ट लगा दे रही हूँ। इस डायरेक्ट लगाने से क्या होता है, सूखा हुआ धनिया का बीज लगाने से, कि इसमें पौधे बहुत ही लेट से निकलते हैं। वही अगर इसे आप पानी में अच्छे से भिगोकर मतलब फुलाकर लगाइएगा तो इसमें जल्दी पौधे निकलते हैं। वैसे 2 हिस्सों में कर देने से और भी जल्दी निकलते हैं। कभी कभी साबुत अगर आप इसमें डाल देते हैं तो और भी टाइम लगते हैं जर्मिनेट करने में, और अगर 2 हिस्सों में कर दिए तो पौधे भी ज़्यादा उगेंगे और थोड़ा जल्दी उगते हैं। तो इस तरह से मैं बीज को स्प्रिंकल कर दी हूँ, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को डाल दे रही हूँ, ताकि बीज थोड़ी ढक जाए, और जब मैं उसमें पानी दूँ तो अच्छे से बीज में मॉइस्चर बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक और मेरे पास कंटेनर है। ये देखिए, ये मेरे पास पुराना एक ट्रॉली बैग है जो कि ख़राब हो चुका है। तो इसमें भी मैं कुछ लगा सकती हूँ, इसमें भी मैं कुछ पौधे लगा सकती हूँ, क्योंकि इसकी गहराई अच्छी है। इसमें मैं मूली लगा सकती हूँ, गाजर लगा सकती हूँ, शलजम भी लगा सकती हूँ, चुकंदर लगा सकती हूँ। इस तरह से मैं बहुत सारे इसमें पौधे, टमाटर, बैंगन, ये सब भी लगा सकती हूँ। तो देखती हूँ मैं इसमें क्या लगाती हूँ, लेकिन अभी तो मैं कुछ लगाने का नहीं सोची हूँ, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लगाऊंगी ही। तो इसे लगाने के लिए मेरे पास जो ईंट था वो तो सारा उस थर्मोकोल के कंटेनर में लग गया। तो अब मेरे पास ईंट नहीं था, लेकिन मेरे पास दीपावली का बचा हुआ दिया था।
तो मैं इसे नीचे दीपावली के दिया को ही रख कर उसके ऊपर ट्रॉली रख रही हूँ, क्योंकि अगर ये जो भी ट्रॉली बैग है अगर मैं छत पर डायरेक्ट रखती हूँ तो पानी डालूँगी तो छत पर सीलन मॉइस्चर बना रहेगा, तो फिर छत पर सीलन आने लगेगी। इसलिए मैं कुछ इस तरह का रख रही हूँ। रखना चाहिए था मुझे ईंट का टुकड़ा, लेकिन था नहीं, तो मैं इस तरह से दिया ही रख दे रही हूँ। अब मैं इस कंटेनर को भरने के लिए किचन वेस्ट जो भी था मैं उससे नीचे पहले डाल दे रही हूँ, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डालूँगी, क्योंकि अब मिट्टी मेरे पास बहुत कम बच रहा है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत कम मिट्टी लगेगी अगर मैं ये सब वेस्ट डालूँगी तो। और ये देखिए मेरे पास जो भी बेल वाली सब्ज़ी थी उसकी पत्तियाँ भी सूख गई थी, तो उन पत्तियों को तोड़कर भी मैं डाल दे रही हूँ। और ये सब भी खाद का काम करेगा। जब मैं ऊपर पौधा लगाऊंगी मिट्टी के ऊपर तो उसकी रूट नीचे जाते जाते फिर इसमें धीरे धीरे ये जो वेस्ट है वो खाद बनना शुरू हो जाएगा, और जड़ जब तक नीचे जाएगी तब फिर उसे खाद भी मिलने लगेगा। तो इस तरह से मैं सूखी पत्ती को डाल दी हूँ, तो आधी कंटेनर तो ऐसे ही भर गई है। और अब मैं इसमें मिट्टी डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी अच्छी खासी गहराई है, तो इसमें मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो देखिए मैं इस तरह से इसे भर दे रही हूँ। देखिए अभी मैं इसमें इतना मिट्टी डाली हूँ, फिर भी इसमें लग रहा है कि भी मिट्टी में डाली हूँ, बस लग रहा है कि एक लेयर ही इसमें मिट्टी डला है। तो फिर मैं और भी मिट्टी डाल रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगा। तो जितनी मेरे पास मिट्टी है इसमें मैं वही मिट्टी है जो मैं थर्मोकोल का जो कंटेनर है उसमें जो मिट्टी डाली हूँ, मैं सेम वही मिट्टी इसमें भी डाल रही हूँ। उसी के लिए जो मिट्टी बनाई थी वही बचा हुआ था, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए आप देख ही सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा मिट्टी लग रहा है। मैं मिट्टी डालते जा रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है कि मिट्टी जा कहाँ रहा है। सॉइल मिक्स में मैं 40% गार्डन सॉइल, 20% गोबर की खाद, 20% राइस हस्क और 20% सैंड को डालकर अच्छे से मिलाकर मैं मिट्टी बनाई हूँ। इससे क्या होगा कि मिट्टी काफ़ी उर्वरक रहेगी और काफ़ी हल्की और पोरस रहेगी। तो इस तरह से मैं मिट्टी को बनाकर दोनों कंटेनर में मैं भर दी हूँ। दोनों में मैं सेम मिट्टी ही डाली हूँ और मैं अब दोनों में पानी दे दूँगी। फ्रेंड्स ये ट्रॉली में मैं अभी कुछ नहीं लगाई हूँ, लेकिन फिर भी अभी पानी दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा, और तो इसलिए मैं इस दोनों में पानी दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।